हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम पोषण दैट मीन्स न्यूट्रिशंस है। आइए देखते हैं ये पोषण क्या है। पोषण जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिशंस के नाम से हम इसे जानते हैं, जो हमारा पोषण कहलाता है। जैसे ही हमारे दिमाग में ये पोषण चैप्टर्स आता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जब हम पोषण बोलते हैं तो भाई सीधा सा मतलब होता है हम लोगों का, हम लोग एकदम याद रखते हैं इसे जंतु पोषण के तौर पर। जंतु पोषण दैट मीन्स एनिमल्स न्यूट्रिशन के रूप में हम लोग याद रखते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, इन तमाम चीजों की बातें हम लोग करते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, शर्करा, स्टार्च, इन तमाम चीजों की बातें हम लोग करते हैं। और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा आप जो भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अदर पीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाएं आप दे रहे हो, वहां पे एग्जामिनर को ये पता है कि हर स्टूडेंट्स को फैट की जानकारी मौजूद है, हर स्टूडेंट को कार्बोहाइड्रेट की जानकारी मौजूद है, हर स्टूडेंट को विटामिन्स की जानकारी मौजूद है, हर स्टूडेंट्स को मिनरल्स की जानकारी मौजूद है। तो कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर जो हैं वो जंतु पोषण से क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो सीधा सा यहां पर आके, जिसे हम पादप पोषण कहते हैं, जिसे हम पादप पोषण दैट मीन्स प्लांट न्यूट्रिशंस के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जामिनर क्या करते हैं, वो पादप पोषण के रूप में वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया हूं पोषण को, तो नो डाउट मैं जब पोषण चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं और पोषण चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा, तो मैं पादप पोषण और जंतु पोषण दोनों चीजों पर फुल लेंथ में चर्चा करूंगा, और उसके बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स के साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करके देगा, और आप लोग जिससे काफी बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं इस चैनल्स के माध्यम से। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले पादप पोषण और जंतु पोषण, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंसेस को हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस रूप में कौन सा पोषण पादप पोषण है और कौन कौन सा पोषण जंतु पोषण है। आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज, पादप पोषण, और पूरी चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप क्लासेस पूरा नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि स्विप करके थोड़ा सा वीडियो देखो पार कर दो, थोड़ा सा वीडियो देखो पार कर दो, बहुत मजा आता है, नो डाउट हम भी समझते हैं। हम लोग भी कभी कभी कुछ यूट्यूब्स वगैरह में अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो भाई गाना दे रहा हटाओ इसे पार कर दो, कुछ अच्छा डायलॉग है फिर से सुन लो। तो ये चीजें होती है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये कि कोशिश करना है हम लोगों को क्या कि पूरे क्लासेस को इंटरटेन करके पढ़ना है, और मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको फुल इंटरटेन के साथ पढ़ाया जाए। हम बात कर रहे थे क्या, पादप पोषण दैट मीन्स प्लांट न्यूट्रिशन। देखो सीधा सा चीज है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम पोषण वर्ड इस्तेमाल करते हैं का सीधा सा मतलब ये जैविक क्रिया करेगा। जैविक क्रिया, चूंकि कोई भी सजीव प्राणी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स कोई भी सजीव प्राणी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उनको जीवित रहने के लिए
उनको शारीरिक वृद्धि होने के लिए, उनका मानसिक वृद्धि होने के लिए ये पूरी तरीके से पोषण की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। अभी तो खास करके ये जो दौर कोविड का दौर आया है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों को कई गाइडलाइन भी दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सा पोषण हम लोग करें जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत हो और हमें ये कोविड की प्रॉब्लम से हम लोग मुक्त हो। तो ये चीजें, पोषण एक ऐसा शब्द है कि अगर हम कोई भी जैविक हैं तो जैविक क्रियाओं के लिए जितने भी ऑरिज्म हैं, उन तमाम ऑरिज्म, चाहे वो लिविंग ऑरिज्म की हम बात कर रहे हैं, लिविंग ऑरिज्म में हम जानते हैं प्लांट्स भी हमारा लिविंग ऑरिज्म होता है और एनिमल्स भी हमारा लिविंग ऑरिज्म होता है। एनिमल्स में तो खुद ह्यूमंस भी आते हैं। तो जो भी लिविंग ऑरिज्म है, उन तमाम लिविंग ऑरिज्म को पोषण की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि वो जैविक क्रिया उनको करने के लिए हर हाल में उनको पोषण चाहिए। न्यूट्रिशन के बिना उनकी उपलब्धियां या उनकी मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकती। मतलब कुल मिलाकर एक वर्ड कहेंगे, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, हो सके तो आप लोग कॉपी निकाल लेना और इसे आराम से लिखना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स मतलब वृद्धि और विकास के लिए ये चीजें, पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती ही है, चाहे वो प्लांट की मैं बात करूं, चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं। चलिए हम चर्चा करते हैं कि पादप पोषण में कौन कौन सा स्वरूप होता है। दैट मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट न्यूट्रिशंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स न्यूट्रिशंस। स्टूडेंट्स, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, और नहीं पढ़ोगे बाबू तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये गारंटी है कि पादप पोषण हो या फिर जंतु पोषण हो, दैट मीन्स फुल्ली पोषण है हो, तो ये पोषण से हर स्टेट पीएससी में, चाहे वो बीपीएससी दे रहे हो, चाहे वो जेपीएससी दे रहे हो, या फिर यूपीपीएससीएस दे रहे हो, या फिर आईएएस का सिविल सर्विसेज यूपीएससी दे रहे हो, हर एग्जामिनेशन हॉल में बड़े से बड़े एग्जाम्स में ये पूछता ही पूछता है इस चैप्टर से, चाहे वो प्री में पूछे, चाहे वो मेन में पूछे। और जहां तक वनडे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेलवे देते हों या एसएससी का एलडीसी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल जैसी परीक्षाएं देते हैं, उन लोगों से भी इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। तो बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पर ये न्यूट्रिशन जाना जाता है, इसलिए मैंने इसे आज शुरू किया। देखो, बेसिकली हम बात करते हैं तो ये पादप जो सेक्टर है ये आता है बोटोनी में, और आपको और हमको पता है कि ये पादप पोषण से कुछ एग्जामिनेशन और भी, जिसमें सीटेट, जेटेट जैसे एग्जामिनेशन हॉल में, डेट मींस कुल मिलाकर यहां पे टेट के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन जो है वो रहता है। टेट के एग्जाम में भी ये पादप पोषण, डेट मींस प्लांट न्यूट्रिशन से क्वेश्चन रहता है, इसलिए फुल मजे से पढ़ो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्या, हमने पादप की स्ट्रक्चर्स की बात की। याद रखिएगा, इसके पादप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 3 प्रकार से काम करते हैं। ये जो है वो 3 प्रकार से काम करते हैं, जिसमें पहला होता है स्वपोषी पोषण, या फिर डायरेक्टली हम लोग छोड़ो ना, स्वपोषी कर ही दे, बार बार पोषण क्या लिखना है। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषम पोषी, और तीसरा होता है विशिष्ट पोषी। देखो स्टूडेंट्स, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर हम स्वपेशपोषी बोल रहे हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश हिंदी दोनों पे चर्चाएं कर देते हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों में से किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हमने कहा विषम पोषी, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और तीसरा हम लोगों का जो है वो विशिष्ट पोषी है, दैट मीन्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये तीन नेचर में प्लांट जो है वो अपना पोषण को करता है। आइए देखते हैं स्वपोषी का मतलब क्या है। ध्यान देना, रटना मना है मेरे क्लास में। किसी भी कीमत पर कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, याद करना मना है, क्योंकि हम और आप जानते हैं रटकर चीजों को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। तो हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ लें कि जो नींद में भी हूं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए और मजेदार तरीके से सॉल्व हो जाए। मजा तो तब आएगा कि जब मजेदार तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है। स्वपोषी के तौर पे हम बात कर रहे हैं तो नाम में ही देखो दिख रहा है क्या, स्वपोषी। स्व मतलब क्या, खुद। स्व का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, स्वयं, मतलब सेल्फ। ठीक है। स्व मतलब क्या हो गया, स्वयं, मतलब सेल्फ। तो सीधा सा इसका एक ही मतलब है, जो अपना भोजन खुद बना ले। वैसा कोई भी पौधा जो अपना भोजन खुद बना ले वह स्वपोषी के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कोई भी पौधा जो अपना भोजन खुद बना ले वह स्वपोषी के नाम से जाना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर एक वर्ड कहेंगे यहां पर, पादप, जो अपना भोजन खुद बना ले। तो किस क्रिया से ये अपने भोजन को बनाता है, तो हम और आप स्कूल से ही पढ़ते आए हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण विधि। हम और आप एक वर्ड पढ़ते आए हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि, दैट मीन्स मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की विधि। चलो, ये प्रकाश संश्लेषण की विधि तो प्रकाश की उपस्थिति में होगी ना। दैट मीन्स जब सूर्य मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, दैट मीन्स क्लोरोफिल भी बोलेंगे हम उसको, तो भाई वो पूरी तरीके से हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन अपना बनाएगा। लेकिन क्या केवल प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भोजन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश से पौधे को केवल ऊर्जा प्राप्त होता है। इसे पूरी तरीके से भोजन बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होती है, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में इसमें आता है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये और क्या आएगा हम लोगों का, कार्बन, दैट मीन्स कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसके बाद सूर्य का प्रकाश होगा तो भाई सीधा सा चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, मतलब H2O चाहिए, मतलब वाटर चाहिए। और हम और आप जानते हैं कि वाटर एक केमिकल रूप का स्वरूप होता है, मतलब रासायनिक संश्लेषण की बातों को भी करता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि पहला जो पादप की हम बात कर रहे हैं, जो अपना भोजन खुद बनाएगा, उसमें एक हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण, एक हो गया हमारा क्या, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा हमारा हो जाएगा रासायनिक संश्लेषण। तो ये दो चीजें हम लोगों को चाहिए, प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा मतलब है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, और रासायनिक संश्लेषण का मतलब है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में हो। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज को बना देता है। C6H12O6 का रासायनिक फॉर्मेट को ये रेडी करता है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो लगातार इन चीजों को आगे लेकर चलते जाएंगे। पूरी क्लासेस को देखने के लिए वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने मित्रों में भी बताएं,
क्योंकि काफी बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी क्लासेस मिले। तो यहां पे मैं बात कर रहा था क्या कि प्रकाश संश्लेषण की बातें हुई, तो भाई प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन रासायनिक संश्लेषण तब होता है जब प्रकाश का अनुपस्थिति हो, मतलब अब्सेंट ऑफ सनलाइट। अब्सेंट ऑफ सनलाइट की स्थितियां जो होती है उसमें ये रासायनिक संश्लेषण करता है। कहा जाता है पौधे को कह सकते हैं वृद्धि के लिए भी रासायनिक माध्यम जो है वो 16 तरह के एलिमेंट आवश्यक होते हैं। दैट मींस 16 तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 जो होता है वो दीर्घ मात्रिक के तौर पर जाना जाता है और 6 जो होता है वो लघु मात्रिक, दैट मींस माइक्रो न्यूट्रिशंस, लार्ज न्यूट्रिशंस और मैक्रो और माइक्रो। दीर्घ मात्रिक मतलब क्या हो गया, मैक्रो न्यूट्रिशंस के रूप में, और यहां पे रासायनिक में बात कर रहे थे, और एक लघु मात्रिक का मतलब क्या हो गया, माइक्रो न्यूट्रिशंस के तौर पे ये आवश्यक होता है। हम लोग फुल लेंथ पे चर्चा करते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझा दें हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर आज का क्लास में समझ लीजिए ताकि आगे हम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बिना बेसिक समझे चीजें हाथ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये चीजें होती है। इसको दूसरा हमने कहा क्या, विषमपोषी। सीधा सा मतलब है विषमपोषी को हम लोग कहेंगे जो दूसरे पर निर्भर हो। विषम मतलब क्या हो गया, सामने वाला। देखो ऐसे समझ लो कि भाई तुम अपना घर में अपना खाना खुद बनाया, तुम अपना घर में अपना खाना खुद बनाया, मतलब तुम स्वपोषी हो कि भाई अपने से चावल लाए, दाल लाए, सब्जी लाए, तेल लाए, मसाला लाए, चूल्हा जलाए, बनाए, भूंजे, खाए। लेकिन अब विषमपोषी की बात करें तो हम हो सकता है विषमपोषी बन जाएं, आपके घर हम खाने के टाइम में पहुंच जाएं और आप बोलोगे कि भाई सर मन में सोच रहे हो कि सर खाने के टाइम में आए हैं और हमको भी भूख लगा, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे कि सर जाएंगे तब हम खाएंगे, और हम सोचेंगे जब तक खाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आप इंतजार करते 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 करते, और हम भी इंतजार करें अब तो निकाल खाना, तो फाइनली आपको लगेगा चलो जो है उसी में थोड़ा सर को भी दे दें। क्लियर है। तो ये स्थितियां जो होती है वो विषमपोषी होता है। मतलब कुल मिलाकर एक वर्ड कहेंगे कि जो दूसरे पर निर्भर हो। विषमपोषी का मतलब क्या हो गया, जो दूसरे पर निर्भर हो, और ये दो तरीके से निर्भर होता है। एक निर्भर होता है परजीवी के रूप में, एक निर्भर होता है परजीवी के रूप में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या बोलेंगे, पैरासिटिक, PARASTIC, ठीक है। पैरासिटिक के तौर पर निर्भर होता है। और दूसरा जो होता है वो मृतोपजीवी, मतलब मरे हुए चीजों पर निर्भर होता है। ये क्या होता है हम लोगों का, जो कहलाता है मृतोपजीवी के रूप में यहां पर मौजूद होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोजेस्टिक। सेप्रो मतलब मरा हुआ, रटना नहीं है इन चीजों को, ठीक है। सेप्रो का सीधा सा मतलब क्या हो गया, मरा हुआ, तो भाई सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है। तो भाई यहां पे हमने कहा क्या कि प्लांट्स जो है वो एक स्वपोषी हो गया, एक हो गया विषमपोषी, और एक हो जाएगा विशिष्ट पोषी। विशिष्ट पोषी का सीधा सा मतलब है कि जो स्पेशल हो। देखो परजीवी का मतलब क्या हुआ, हम आपके घर आके बैठ गए, खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बैठल रहे, खेबे करेंगे, बिना खाए तो जाएंगे नहीं। तो ये हो गया क्या, परजीवी हो गया। लेकिन जब हम विशिष्ट की बात करते हैं तो यहां पर एक वर्ड हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपको हम खाने के लिए आपके घर आने से पहले, आवाज आ रही है मेरी, आपको हम घर आने से पहले आपके हम फोन करके बोल देंगे कि बाबू आज हमको मेरे घर में कोई नहीं है, हमको लगा है भूख, तो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं खाने के लिए, और एक काम करते हैं बोलो कुछ स्पेशल बनाएगा। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो बोलेंगे पनीर लेके आ रहे हैं, और हम नॉन वेजिटेरियन तो क्या बोलेंगे चिकन या मटन लेके आ रहे हैं। तो हाँ बोले हाँ सर आओ ना, आओ ना, बनाएंगे साथ में खाएंगे। तो आपके साथ हम पहुंचे और आपके साथ मिलकर खाना बनाएं, तो वहां पे वर्ड हुआ क्या, हम विशेष अतिथि बने ना, वहां
वहां डिपेंडेबल हम नहीं हुए, वहां परजीवी हम नहीं हुए, वहां सहयोग किया आपका हम। तो यहां पे विशिष्ट पोषी में एक वर्ड आता है जो कहलाता है सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवी। That means हम आपके साथ मिलकर काम को किए, इसलिए यहां जो वर्ड हमारा आएगा वो आएगा क्या? सहजीवी के तौर पर हमने आपका साथ दिया। तो ये सहजीवी का जो नेचर है ये पूरी तरीके से स्पेसिफिक हुआ। और दूसरा एक होता है जो बहुत विशेष पौधा होता है, कहा जाता है विश्व स्तर पे ये काफी हद तक पाया जाता है, लेकिन भारत में भी लगभग इसका 450 भारत में भी 450 किस्म के प्रजाति हैं। एक विशिष्ट भोजन करने वाला मांसाहारी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मांसाहारी पौधा, या फिर हम लोग कहते हैं कीटभक्षी पौधा। क्या कहेंगे? कीटभक्षी पौधा। तो ये जो कीटभक्षी पौधा होता है, नाम से लग रहा है कि मांसाहारी बोले या कीटभक्षी बोले तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वैसे पौधे हैं जहां पे भाई इनका जीवन जो है वो काफी टफ भी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पाचक रस मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये वाला कहां है? ये गछिया या पेड़ जो है वो कहां है भाई? कौन कौन देश में है? तो याद रखिएगा इंडिया में भी ये वाला है। ये वाला जो है इंडिया में भी है, क्योंकि इस प्लांट का जो नेचर होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो, जिस भूभाग में नाइट्रोजन की कमी हो उस भूभाग पर कीटभक्षी पौधा पाया जाता है। भारत की हम बात करें तो भारत के हिस्से में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कश्मीर में, भारत की बात करें तो कश्मीर में ये मौजूद है, दार्जिलिंग में ये मौजूद है, इसके अलावा नैनीताल में ये मौजूद। मतलब कीटभक्षी पौधा जो है वो कहां कहां हो गया? भारत के हिस्से में कश्मीर, दार्जिलिंग और नैनीताल में, और लगभग थोड़ा बहुत नहीं, कहा जाता है 450 प्रजाति इस पौधे के पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा जो हो गया वो पादप पोषण के तौर पे हमने देखा। इसके अलावा हम लोग एक वर्ड कहे थे क्या कि यहाँ पे हम लोगों का परजीवी के बाद और एक वर्ड है हमारा मृतोपजीवी। तो ध्यान रखिएगा, मृतोपजीवी मतलब जो सड़ा गला खा के रहे, जो सड़ा गला खा के रहे। तो परजीवी और मृतोपजीवी को हम डिफाइन करते हैं। तो परजीवी मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेबल हो, मतलब हमारे जैसे लोग घर पहुंच गए खाना खाइबे करेंगे। इसमें जो आते हैं वो कुछ चीजें, जैसे एक होता है स्तंभ परजीवी जो अमरबेल कहलाता है, दूसरा होता है हम लोगों का मूल परजीवी रफलेशिया है, तीसरा हमारा होता है आंशिक स्तंभ परजीवी जो लॉरेंस कहलाता है, और एक होता है आंशिक मूल परजीवी जो चंदन है। हालांकि इन चीजों को हम डिफाइन करेंगे, फिर आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर हम समझा दे रहे हैं। चैनल्स पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी मजेदार तरीके से आपको क्लासेस मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मेट जो रेडी हुआ वो किसका हुआ बच्चों? पादप पोषण का, मतलब प्लांट न्यूट्रिशन का। अब हम बात करेंगे अगला हिस्सा हम लोगों का जो होगा वो क्या है? जंतु पोषण। तो जंतु पोषण में हम जब पहुंच रहे हैं तो जंतु पोषण का नेचर जो होता है वो 3 तरह का होता है। जंतु पोषण का जो नेचर है ये 3 तरह का होता है, जिसमें एक हम लोगों का कहलाता है पूर्णभोजी पोषण। एक हम लोग क्या कहलाता है? पूर्णभोजी पोषण, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे होलोजोइक। एक हमारा पूर्णभोजी कहलाता है, डेट मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा यहां भी आ जाएगा मेरा परजीवी, क्योंकि पौधा हो चाहे इंसान हो चाहे ह्यूमन एनिमल्स हो, तो
तो भाई कई लोग परजीवी होंगे ही होते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक हो गया क्या परजीवी के तौर पे यहाँ भी आ जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे इंग्लिश देखा था इसका क्या था पारास्टिक, तो यहाँ पे भी वही इंग्लिश का वर्ड आएगा पारास्टिक। ठीक है, और तीसरा यहां भी आता है मृतोपजीवी। तीसरा यहां भी आता है मृतोपजीवी, दैट मीन्स यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या स्पोजोइक, सेप्रो, ठीक है सेप्रोजोइक। यहां पे भी पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी, दैट मीन्स होलोजोइक, पैरास्टिक और सेप्रोजोइक जैसे तीन अलग अलग जंतु के वर्ग आते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन है। तो इसमें याद रखिएगा इसका जो माध्यम होता है, इसका जो मीडियम होता है, वो मीडियम के तौर पे हम लोग कहेंगे पौधा और पशु, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों होता है। इसमें हम लोग नाम भी सुने होंगे स्कूलिंग आवर में कि भाई शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और अपमार्जक है। यही चार सेक्शन जो है वो पूर्ण भोजी के तौर पर होता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग उसको जब डिफाइन करेंगे तो इंग्लिश में इसको देंगे हम लोग क्लासेस में। अभी फिलहाल डायग्राम को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बेसिक जब तक आप नहीं समझोगे क्वेश्चन है क्या तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। इसको जब बात करेंगे परजीवी, तो परजीवी का मतलब जो होता है, एक होता है बाहरी परजीवी, मतलब बाह्य परजीवी। देखना याद होगा हम लोगों को, बाह्य परजीवी के तौर पे मथवा में ढिलवन हो जाता है, जोंक होता है। मथवा में ढिलवा क्या करता है हम लोगों का, खुरवा चूसता है ना। ठीक है, तो भाई माथा में जो जू जिसको हम लोग बोलते हैं, बिहार झारखंड में इसको ढील कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जू इस्तेमाल करते हैं। तो सर पे अगर बाल में जू है, वो कहां से खा रहा है जी, जिंदा तो वो भी है ना, वो भी तो आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर का खून चूसता है, हमारे माथा में घुस के हमारा माथा से खून पीता है। मच्छर, मॉस्किटो क्या करता है, रतिया सुतल रहिएगा तो आता है और खून चुस 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 जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये परजीवी हुआ मेरा, तो ये बाहरी परजीवी के तौर पर आता है, जिसमें हमने कहा क्या मच्छर हो जाएगा, जू हो जाएगा, ठीक है, जोंक हो जाएगा। तो ये सब बाहरी परजीवी के तौर पे आता है। दूसरे परजीवी की हम बात करें तो दूसरे परजीवी दैट मीन्स आंतरिक होता है। देखिएगा डॉक्टर्स बोलते हैं पेट में गोल कृमि हो गया, पेट में क्या हो गया, गोल कृमि हो गया। तो गोल कृमि हो गया का सीधा सा मतलब है कि भाई पूरी तरीके से एक ऐसा वर्ड जो राउंड वार्म, मतलब शरीर के अंदर का कीड़ा है, पेट में हो जाता है ये। अभी तो मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गोल कृमि के लिए स्कूलों में भी बच्चों को दवा दे दिया जा रहा है, जिससे उनके शरीर में पेट में कीड़ा ना लगे। बोलता ना जोंक हो गया पेट में, ये सब इस्तेमाल करते हैं शब्दों को। तो यहाँ पे पूरी तरीके से वो शरीर के अंदर हमारे खून को चूसता है और जीवन अपना जीता है, मतलब परजीवी के तौर पे मौजूद होता है। अगला सेक्शन हम लोगों का क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी को हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक के नाम से जानते हैं, जो हमारे समाज के लिए काफी लाभदायक होता है। आप और हम ये समझ सकते हैं कि वैसे जंतु हम और आप क्या करते हैं, घर का गंदगी कचरा या फिर जीव जंतु मर गया है तो उसको जंगल में फेंक दिए, चाहे घर का जो गंदगी है उसको ले जाकर कहीं कचरा में फेंक दिए। तो ये जो वेस्टेज है, ये जो वेस्टेज है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, ये अपघटन वाले जो जीव होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उन अपघटकों को, जो कह सकते हैं हम लोग कि जो पूरी तरीके से सड़ा गला पदार्थ होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, उन तमाम चीजों को ये जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं।
कह सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग अपघटक डीकंपोजर, इसके लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, इस तरह के जो चीजें होते हैं वो डीकंपोजर कहलाता है। वो शरीर के साथ भी हो सकता है और शरीर से बाहर भी। इसमें कई चीजें मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया और कवक। एज ए एग्जाम में बात करूं तो यहाँ पे बैक्टीरिया और कवक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है कि भाई डीकंपोजर कौन सा है, मतलब अपघटन करता जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा दो चीजें, जीवाणु दैट मीन्स बैक्टीरिया और दूसरा कवक मतलब फंगी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो अपघटन कर्ता के तौर पर मौजूद होते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर सबका? ठीक है, आज हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले क्लास में दैट मीन्स थर्सडे को हम लोग जब पढ़ेंगे तो इन चीजों पर दैट मीन्स प्रकाश संश्लेषण के मेथड और रासायनिक संश्लेषण के मेथड, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, सहजीवी कीटभक्षी दोनों काफी हद तक पढ़ दी है। बाकी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में कौन कौन से होते हैं, और ये जू और बाह्य मतलब और आंतरिक जो है परजीवी क्या जीवन यापन करते हैं और किस रूप में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अपघटक के बारे में। और इसके अलावा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग स्कूलिंग से पढ़ते आ रहे हैं और बार बार रिपीट करते हैं कि जंतु विज्ञान का मतलब, जंतु पोषण का मतलब सीधा हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की बातें करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे, ये चैप्टर्स को हम लोग पूरा का पूरा फुल लेंथ में पढ़ेंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उसका एमसीक्यू भी करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें, जिससे हम लोगों को और अधिक मेहनत करने का और अधिक आप लोगों को अच्छे से मेहनत करके बताने का हिम्मत प्राप्त हो। स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड का दौर इस बार पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा अधिक समस्या क्रिएट कर रहा है। और अगर बाहर जाते भी हो तो डबल मास्क जरूर पहने। जय हिंद, जय भारत।